नमस्कार साथियों, आप भी क्लास 10 के छात्र हैं और 2026 में आपका एग्जाम होने वाला है। तो आपके लिए हम लेकर आए हैं हिंदी का जो काव्य खंड है, इसका चैप्टर 5 का भारत माता जो है चैप्टर 5, इसका VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ गए हैं, जो कि आपके 2026 में यहाँ से 100% बाबू प्रश्न यहीं से आएंगे और इससे बाहर भी आपका प्रश्न नहीं आएगा। तो अगर इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देख लेते हैं तो समझिए यह चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इसमें मात्र 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो कि इससे बाहर भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, कौन बच्चे सबसे पहले आंसर देते हैं और पहला का आंसर भी याद करते चलेंगे। तो किस रचना पर सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? कह रहा है कि युग पथ पर, स्वर्ण किरण की, युगवाणी की, चिदम्बरा। तो किस पर मिला था बाबू? तो सुमित्रा नंदन पंत को जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था बाबू, चिदम्बरा पर मिला था। किस पर? चिदम्बरा पर। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, इसको याद कर लेंगे और यह VVI भी क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि दैन्य जीत अपलक खाली स्थान चितवन। तो बाबू दैन्य जीत अल्पक खाली स्थान चितवन, इसमें क्या हो जाएगा? तो इसमें याद रखेंगे नत हो जाएगा। देखिए दैन्य जीत अपलक नत चितवन, यानी ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है आप लोगों से कि गंगा यमुना कौन सा समास है? यह भी VVI क्वेश्चन है। तो गंगा यमुना जो है कौन सा समास हो जाएगा? तो द्वंद्व समास हो जाएगा। कौन? तो द्वंद्व हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए को ध्यान रख लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन कि ग्रामवासिनी कौन सा समास है? यह भी मोस्ट VVI क्वेश्चन है। तो ग्रामवासिनी जो हो जाएगा कौन सा समास हो जाएगा? तो ये इसको याद कर लेंगे, बहुब्रीहि समास। ग्रामवासिनी जो हो जाएगा बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा प्रश्न कि भारत माता की आंखें झुकी है। तो जो भारत माता की आंखें है बाबू, किससे झुकी है? क्या कर रहा है कि ईर्ष्या से, घृणा से, चिंता से कि अंधकार से? याद रखें, भारत माता की जो आंखें हैं बाबू चिंता से झुकी हुई है। किससे? चिंता से। ऑप्शन सी को याद कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और देखिए बाबू जो बच्चे नए स्टूडेंट होंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो भी मिल जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं और इसके आगे का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। और अभी तक लाइक नहीं किए वीडियो को तो एक लाइक कर लेंगे। अगर आपको PDF चाहिए बाबू तो इस नंबर पर कॉल या मैसेज करके व्हाट्सएप पर हाई लिख कर आप लोग PDF ले सकते हैं। तो चलिए 6 का आंसर दीजिए। क्या कह रहा है कि गीता उपदेश देता है। तो जो गीता है ना बाबू वो उपदेश देता है, करे कर्म का, धर्म का, मोक्ष का कि अर्थ का? तो याद रखेंगे 6 का जो आंसर हो जाएगा, गीता जो है उपदेश देता है कर्म का, यानी कर्म का, यानी काम करने का उपदेश देता है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन कि गीता है। देखिए यह मोस्ट VVI क्वेश्चन है। तो गीता क्या है बाबू? महाकाव्य है, आरण्यक है कि उपनिषद है? याद रखेंगे गीता जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? उपनिषद है। क्या हो जाएगा? 7 के आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, कमेंट करेंगे। तो जिन बच्चों का सी आंसर आ रहा है बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि भारत माता सारे जग की है। तो भारत माता जो है सारे जग की क्या है? 8 के आंसर लगाएंगे तो ऑप्शन बी याद रखेंगे बाबू, भारत माता जो है सारे जग की क्या है? तो ऑप्शन बी याद रखेंगे, माँ है। ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 क्वेश्चन कि 30 कोटि संतान खाली स्थान तन। तो 30 कोटि जो संतान है क्या है? तो नग्न तन में है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। जो 30 कोटि संतान है नग्न तन में है, ध्यान रख लेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10 क्वेश्चन कि कवि के अनुसार भारत माता की आंखें हैं। तो कवि के अनुसार भारत माता की आंखें क्या है? तो गंगा यमुना है। भारत माता की जो आंखें हैं क्या है? गंगा यमुना है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, इसको याद कर लेंगे। चलिए 11 क्वेश्चन कह रहा है कि जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रभाव कैसा है? तो जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रभाव कैसा है? 11 के आंसर याद रखेंगे, अविच्छन है। अविच्छन है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन 12 के आंसर देंगे कि भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है? तो भारत माता जो कविता है इसमें कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है? तो याद रखें यथार्थ तथ्य चित्ते
यथा तथ्य चित्र जो है प्रकट किया गया है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए 13 क्वेश्चन कि भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है। तो भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की जो तुलना है किससे किया है, तो 13 के याद रखेंगे, छाया युक्त चंद्र से। छाया युक्त चंद्र से बाबू किया है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी को ध्यान रख लेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 14 क्वेश्चन कि तरुतल निवासिनी के माध्यम से कवि ने भारत के निवासियों का कैसा चित्रण किया है। तो तरुतल निवासिनी के माध्यम से कवि ने भारत के निवासियों का कैसा चित्रण किया है, तो दीनता का चित्रण किया है। कैसा बाबू, दीनता। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, इसको याद कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 15 क्वेश्चन कि गंगा यमुना को कवि ने किसके मानक के रूप में प्रस्तुत किए हैं। तो गंगा यमुना के रूप में कवि ने किससे मानक के रूप में प्रस्तुत किए हैं, तो याद रखेंगे भारत माता के दो आँखों को। भारत माता के दो आँखों को गंगा यमुना के रूप में प्रस्तुत किए हैं। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ध्यान रख लेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 16 क्वेश्चन कि पंत ने 1916 में किस शीर्षक से कविता लिखी है। तो जो पंत हैं वो 1916 में किस शीर्षक से कविता लिखी है। 16 के आंसर क्या हो जाएगा, याद रखें, गिरजे का घंटा। गिरजे का घंटा से लिखे। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 17 क्वेश्चन कि पंत के माता जी का नाम क्या था। तो कमेंट में लिखेंगे। तो पंत जी के जो माता जी का नाम था सरस्वती देवी था। क्या नाम था, सरस्वती देवी नाम था। ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन 18 क्वेश्चन कि सुमित्रा नंदन पंत किस युग के कवि हैं। तो जो सुमित्रा नंदन पंत है बाबू किस युग के कवि हैं, तो छायावादी युग के कवि हैं। किस युग के, छायावादी युग के हैं। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन 19 क्वेश्चन कि पंत के पिताजी का क्या नाम था। तो पंत के पिताजी का जो नाम था क्या था, 19 के आंसर देंगे। तो याद रखिए गंगा दत्त नाम था। क्या था, गंगा दत्त पंत नाम था। ऑप्शन डी आपको याद कर लेंगे, पंत तो गंगा दत्त पंत नाम था, इसको याद कर लेंगे। चलिए 20 के आंसर देंगे कि प्राकृतिक का सुकुमार कवि किसे कहा है। तो प्राकृतिक का जो सुकुमार कवि ने किसे कहा है, तो 20 का आंसर याद रखेंगे, पंत को। पंत को कहा है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 21 के आंसर देंगे कि पंत ने महाकाव्य लिखा है। तो पंत ने जो महाकाव्य लिखे हैं कौन सा, तो लोकनायक, सॉरी बच्चों लोकनयतन, लोकायतन लिखे हैं। सॉरी बच्चों लोकायतन लिखे हैं। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, लोकायतन, ध्यान रख लेंगे। चलिए 22 क्वेश्चन पूछ रहा है कि गीता प्रकाशनी किसके लिए प्रयुक्त है। तो जो गीता प्रकाशनी है किसके लिए प्रयुक्त है, तो यह भारत माता के लिए प्रयुक्त है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी को ध्यान रख लेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 कर रहा है कि क्रंदन, क्रंदन का अर्थ क्या होता है। तो क्रंदन का जो अर्थ होता है ना बाबू, रोना होता है। क्या होता है, क्रंदन। ऑप्शन ए आपको याद कर लेना, रोना होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 क्वेश्चन की पंत की मृत्यु कब हुई थी। तो पंत की जो मृत्यु हुई है 24 का याद रख लेंगे। ऑप्शन बी हो जाएगा 29 दिसंबर 1977 को पंत की मृत्यु हो जाती है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन 25 क्वेश्चन की तक संयम कौन सा समास है। तो तक संयम कौन सा समास हो जाएगा, तो 25 का याद रखेंगे, द्वंद्व समास। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, द्वंद्व समास, उसको ध्यान रख लेंगे। 26 क्वेश्चन कि भारत माता के संबंध में क्या सही है। तो भारत माता के संबंध में क्या सही है, कर है कि शैलवासिनी की नगरवासिनी, क्या आंसर हो जाएगा कि ग्रामवासिनी। देखिए ग्रामवासिनी जो हो जाएगा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी को याद कर लेना है, ग्रामवासिनी। चलिए 27 क्वेश्चन क्या है कि पंत का जन्म कहाँ हुआ था। तो पंत का जो जन्म है 27 के आंसर देंगे, तो कौसानी अल्मोड़ा में हुआ था। कहाँ हुआ था, कौसानी अल्मोड़ा में। ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 क्वेश्चन की पंत का जन्म कब हुआ था। तो 28 का याद रखेंगे, पंत का जो जन्म है बाबू कहाँ हुआ था, तो 1900 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1900 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 29 क्वेश्चन कि शरतेंदु का शाब्दिक अर्थ है। तो शरतेंदु का जो शाब्दिक अर्थ हो जाएगा 29 का याद रखेंगे, शरद ऋतु का चंद्रमा।
शरद ऋतु का चंद्रमा हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, 30 का आंसर देंगे कि कह रहे कि सर विंदुहासिनी कौन है? तो सर विंदुहासिनी जो है कौन हो जाएगा? तो भारत माता है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी को याद कर लेंगे। तो बाबू अगर क्लास अच्छा लगा होगा तो वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कर देंगे और चैनल पर जो नए बच्चे होंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद दोस्तों।